हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1 मिनट वेल्थ क्रिएशन सीरीज। दोस्तों, आज मैं आपको 4 फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा जिसका नाम है टास्क, जो प्री रिक्विजिट है इन्वेस्टिंग प्रोसेस चालू करने के पहले। ये 4 चेक्स है जो आपको सबसे पहले कर लेने हैं और उसके बाद में ही इन्वेस्टिंग प्रोसेस चालू करना है। T फॉर टारगेट, A फॉर एनालिटिक्स, S फॉर सपोर्ट एंड K फॉर नॉलेज एनवायरनमेंट। ये 4 चीज़ें आपको सबसे पहले देख लेनी है। चाहे आप बैंकर चूज करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चूज करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चूज करो, और उसके बाद में ही आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चालू करना चाहिए। फ्रेंड्स, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पास में क्लियर कट टास्क डिफाइन नहीं रहता है, टारगेट डिफाइन नहीं रहता है, गोल डिफाइन नहीं रहता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या आपका टारगेट डिफाइन करना है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट अंडर टास्क। सेकंड इज एनालिटिक्स। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ये जो प्रोसेस है ये कोई ये केयर टेकिंग वाला प्रोसेस नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स चाहिए। आप यदि म्यूचुअल फंड का बात करेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसका रेशो आपको सॉफ्टवेयर ने देना चाहिए। वैल्यू टू ग्रोथ फंड्स का रेशो देना चाहिए, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, स्टॉक वाइज इन्वेस्टिंग देना चाहिए। ये सारे जो रिपोर्ट्स है, एनालिटिक्स है, ये सारे रिपोर्ट्स अदर देन बेसिक रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ये सारा एनालिटिक्स, सेक्टर वाइज एलोकेशन, एएमसी वाइज एलोकेशन, ये सारी चीज़ें एडवाइज़र को लगती है डिसीजन मेकिंग के लिए। यदि आपके साथ एडवाइज़र है तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं, पर एडवाइज़र के पास में ये सारी चीज़ें है या नहीं उस प्लेटफॉर्म में, ये आपको देख लेना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जो मेन एज अभी जो बचा है इन्वेस्टर को, वो एज है, दैट एज इज बेसिकली अ एनालिटिक्स एज, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज आज हमारे पास में नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सपोर्ट। सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपका बैंकिंग सपोर्ट कैसा है। मेरे एक इन्वेस्टर ने कुछ SIP चालू की थी, तो उसकी जो सरकारी बैंक थी उसने उसको बैंक चालू होते वक्त भी परेशानी थी, ECS चालू ही नहीं हो रहा था। बाद में एक पॉइंट ऐसा आ गया, उसने SIP स्टॉप कर दी, पर बैंक से पैसा निकलते जा रहा। तो बैंकर बोल रहा है कि आप AMC में जाके बात कर लो, हमारे को नहीं पता। तो जो लोग शुरू में कंसर्न बता रहे थे हम हमारा पैसा जाने नहीं देंगे, वहाँ से पैसा जा रहा है, तो उनको कुछ पड़ी नहीं थी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। यदि आप इंडिविजुअल की फिनटेक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कस्टमर केयर कैसा है ये आपको देख लेना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसा है ये देख लेना चाहिए। यदि आप एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम एडवाइज़र का आपको सपोर्ट रहता है, पर अगर आप स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ भी देखना जरूरी है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज सपोर्ट। तो यदि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या वो लोग नॉलेज में या लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो यदि नॉलेज बेस्ड एडवाइसिंग है या प्रोडक्ट बेस्ड एडवाइसिंग है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। क्या आपका जो एडवाइज़र है, क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या ये आपके एम्पावरमेंट के लिए प्रयास करे, ये 4 चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 प्री रिक्विजिट है टास्क जो मैंने आपको बताया, ये आप जरूर देखिए और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप एडवाइज़र प्लेटफॉर्म फाइनल करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।